न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। केजरीवाल का ऐलान, अब किसी पार्टी से गठबंधन। पिछली बार में सुरक्षा चाक चौबंद, SSP संदीप मेहता ने बताई तैयारियों की रूपरेखा। ओडिशा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। तो खबरें विस्तार से। केजरीवाल का ऐलान, अब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुजरात में पार्टी के विस्तार। उन्होंने साफ किया कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और आगामी विधानसभा चुनावों में आप अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल का कहना था कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है, इसीलिए विसावदर में हम अलग लड़े। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने विनती करीश। नमस्कार। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें विनिंग मार्जिन मिला था उससे 3 गुना ज्यादा वोट विनिंग मार्जिन, उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहां पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। मैं कई जगह लोगों से मैंने बात की, हर जगह लोगों में इसी तरह का गुस्सा है जिस तरह का गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र पूरा घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी अगले 3 साल तक, चुनाव तक लगभग 2.5 साल हैं,
2.5 साल खूब जम के गुजरात के अंदर प्रचार करेगी, घर घर जाएगी। आज से हम लोग गुजरात जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। इस गुजरात जोड़ो अभियान के 2 अंग हैं। एक नंबर आज जारी कर रहे हैं, नंबर है 9512040404। गुजरात के लोगों से अपील है कि आप इस नंबर पे मिस कॉल मार के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आप मिस्ड कॉल मारिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और दूसरा तरीका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। हमारा मकसद है कि अगले चुनाव तक कम से कम गुजरात का एक घर 5 बार, कम से कम 5 बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का लीडर, हर घर को हम लोग कवर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। कल हम लोग देख रहे थे लगभग हमारे सारे नेता 40 के नीचे के हैं। तो मैं गुजरात के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होइए। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो। छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो काम से, जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो? सर, अभी केंद्रीय स्तर पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ आपका, तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की। उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब आप? वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब नहीं? अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता हूं, और आपके ही विधायक मकवाना पे आपकी पार्टी ने बताया था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हमारे जहां जहां भी, पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। और उसके चलते हमें कई कंप्लेंट, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश करती थी, हमारे विसावदर सीट जब माननीय गोपाल इटालिया जी जीते तो पूरी भाजपा बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? पूरी फौज उतारने के बाद ये आम आदमी पार्टी कैसे सीट जीत सकती है? कांग्रेस ने 6 विधायक, हमारे में आए 6 के 6 विधायक भाजपा में जीत भी गए और आम आदमी का एक नहीं जीत पाया। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि ये जीत पूरे गुजरात में घूमे नहीं, इसलिए ये हमारे कैंडिडेट को भी कोशिश की थी। लेकिन हमारे पीएससी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीएससी ने तय किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कंप्लेन आएगी तो उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी। और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से, अब कोई इसका सवाल नहीं। ગારિયાધરના ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય સુધીરભાઈ વાઘાણી કાલે અમારી જોડે જતા, પરમ દિવસે જોડે જતા, એમને એક સામાજિક કામને લઈને સુરત જવાનું હતું, એટલે કોઈ ખોટી અફવામાં ફેલાવવાની જરૂર નથી। ગારિયાધરના ધારાસભ્યશ્રી અમારી સાથે જ છે, મજબૂત છે, ગારિયાધરના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે અને આખી પાર્ટી પણ એમની સાથે છે। અને એ મુદ્દા ઉપર ખુદ સુધીરભાઈ અહીંયા પરમ દિવસે આવ્યા હતા, અરવિંદ કેજરીવાલજીને પણ મળ્યા છે, અમને પણ મળ્યા છે અને મજબૂતાઈથી આગામી સમયમાં એ પાર્ટીને મજબૂત કરશે। अरविंद जी, आफ्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, पार्टी का कैडर आप गुजरात में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। बट आफ्टर दिल्ली में जो है रिसीडिंग, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी और गुजरात में भी सरकार बनेगी। थैंक यू। अरविंद सर आपने कहा कि हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है, तो 2029 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, क्या उसमें भी आप इंडिया गठबंधन? 2029 बहुत दूर है मेरे दोस्त, तब तक कई बार आऊंगा मैं। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, अरविंद जी, वो सही नहीं कर रहा। अरविंद जी, बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या एलायंस के साथ में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। આપ સૌનું સ્વાગત છે પત્રકાર બંધુઓનું। આજે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી 3 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ। नमस्कार। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें विनिंग मार्जिन मिला था उससे 3 गुना ज़्यादा वोट विनिंग मार्जिन उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहाँ पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज़्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। मैं कई जगह लोगों से मैंने बात की, हर जगह लोगों में इसी तरह का गुस्सा है जिस तरह का गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र पूरा घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी अगले 3 साल तक, चुनाव तक लगभग 2.5 साल हैं, 2.5 साल खूब जम के गुजरात के अंदर प्रचार करेगी, घर घर जाएगी। आज से हम लोग गुजरात जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं।
इस गुजरात जोड़ो अभियान के दो अंग हैं। एक है, एक नंबर आज जारी कर रहे हैं, नंबर है 9512040404। गुजरात के लोगों से अपील है कि आप इस नंबर पे मिस कॉल मार के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आप मिस्ड कॉल मारिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और दूसरा तरीका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। हमारा मकसद है कि अगले चुनाव तक कम से कम गुजरात का एक एक घर 5 बार, कम से कम 5 बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का लीडर, हर घर को हम लोग कवर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। कल हम लोग देख रहे थे लगभग हमारे सारे नेता 40 के नीचे के हैं। तो मैं गुजरात के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होइए। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो। छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो, काम से जो कर सकते हो 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो? सर, अभी केंद्रीय स्तर पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ आपका, तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब आप? वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब नहीं, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और आपके ही विधायक मकवाना पे आपकी पार्टी ने बताया था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हमारे जहां जहां भी, पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। और उसके चलते हमें कई कंप्लेंट, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश करती थी, हमारे विसावदर सीट जब माननीय गोपाल इटालिया जी जीते तो पूरी भाजपा बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? पूरी फौज उतारने के बाद ये आम आदमी पार्टी कैसे सीट जीत सकती है? कांग्रेस ने 6 विधायक, हमारे में आए 6 के 6 विधायक भाजपा में जीत भी गए और आम आदमी का एक नहीं जीत पाया। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि ये जीत पूरे गुजरात में घूमे नहीं, इसलिए ये हमारे कैंडिडेट को भी कोशिश की थी। लेकिन हमारी पीएससी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीएससी ने तय किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कंप्लेन आएगी तो उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी। और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से, अब कोई इसका सवाल नहीं। ગારિયાધરના ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય સુધીરભાઈ વાઘાણી કાલે અમારી જોડે જતા, પરમ દિવસે જોડે જતા, એમને એક સામાજિક કામને લઈને સુરત જવાનું હતું, એટલે કોઈ ખોટી અફવામાં ફેલાવવાની જરૂર નથી। ગારિયાધરના ધારાસભ્યશ્રી અમારી સાથે જ છે, મજબૂત છે, ગારિયાધરના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે અને આખી પાર્ટી પણ એમની સાથે છે। અને એ મુદ્દા ઉપર खुद सुधीरभाई अहीं परम दिवसे આવ્યા હતા, અરવિંદ કેજરીવાલજીને પણ મળ્યા છે, અમને પણ મળ્યા છે અને મજબૂતાઈથી આગામી સમયમાં એ પાર્ટીને મજબૂત કરશે। अरविंद जी, आफ्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पार्टी का कैडर आप गुजरात में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। बट आफ्टर दिल्ली में जो है रिसीडिंग, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे। पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी, और गुजरात में भी सरकार बनेगी। थैंक यू।
अरविंद सर, आपने कहा कि हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है, तो 2029 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, क्या उसमें भी आप इंडिया गठबंधन? 2029 बहुत दूर है मेरे दोस्त, तब तक कई बार आऊंगा मैं। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या स्टेट है? क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, अरविंद जी, वो सही नहीं कर रहा। अरविंद जी, बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या एलायंस के साथ में? ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। આપ સૌનું સ્વાગત છે પત્રકાર બંધુઓનું। આજે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી 3 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસો છે, ત્યારે હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ। नमस्कार। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें मार्जिन, विनिंग मार्जिन मिला था, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट विनिंग मार्जिन, उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहाँ पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया, और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर, गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज़्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। मैं कई जगह लोगों से मैंने बात की, हर जगह लोगों में इसी तरह का गुस्सा है जिस तरह का गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया, अब समय का चक्र पूरा घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी अगले 3 साल तक, चुनाव तक लगभग 2.5 साल हैं, 2.5 साल खूब जम के गुजरात के अंदर प्रचार करेगी, घर घर जाएगी। आज से हम लोग गुजरात जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। इस गुजरात जोड़ो अभियान के 2 अंग हैं। एक है, एक नंबर आज जारी कर रहे हैं, नंबर है 9512040404।
गुजरात के लोगों से अपील है कि आप इस नंबर पे मिस कॉल मार के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आप मिस्ड कॉल मारिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और दूसरा तरीका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। हमारा मकसद है कि अगले चुनाव तक कम से कम गुजरात का एक घर 5 बार, कम से कम 5 बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का लीडर, हर घर को हम लोग कवर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। कल हम लोग देख रहे थे लगभग हमारे सारे नेता 40 के नीचे के हैं। तो मैं गुजरात के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होइए। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो। छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो, काम से जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो? सर, अभी केंद्रीय स्तर पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ आपका, तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब आप? वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और आपके ही विधायक मकवाना पे आपकी पार्टी ने बताया था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हमारे जहां जहां भी, पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। और उसके चलते हमें कई कंप्लेंट, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश करती थी, हमारे विसावदर सीट जब माननीय गोपाल इटालिया जी जीते तो पूरी भाजपा बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? पूरी फौज उतारने के बाद ये आम आदमी पार्टी कैसे सीट जीत सकती है? कांग्रेस ने 6 विधायक, हमारे में आए 6 के 6 विधायक भाजपा में जीत भी गए और आम आदमी का एक नहीं जीत पाया। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि ये जीत पूरे गुजरात में घूमे नहीं, इसलिए ये हमारे कैंडिडेट को भी कोशिश की थी। लेकिन हमारे पीएससी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीएससी ने तय किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कंप्लेन आएगी तो उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी। और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से, अब कोई इसका सवाल नहीं। ગારિયાદરના ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય સુધીરભાઈ વાઘાણી કાલે અમારી જોડે જતા, પરમ દિવસે જોડે જતા, એમને એક સામાજિક કામને લઈને સુરત જવાનું હતું, એટલે કોઈ ખોટી અફવામાં ફેલાવવાની જરૂર નથી। ગારિયાદરના ધારાસભ્યશ્રી અમારી સાથે જ છે, મજબૂત છે, ગારિયાદરના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે અને આખી પાર્ટી પણ એમની સાથે છે। અને એ મુદ્દા ઉપર खुद सुधीरभाई अहीं परम दिवसे आव्या था, अरविंद केजरीवाल जी ने पण मळ्या छे, अमने पण मळ्या छे અને મજબૂતાઈથી આગામી સમયમાં એ પાર્ટીને મજબૂત કરશે। अरविंद जी, आफ्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, पार्टी का कैडर आप गुजरात में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। बट आफ्टर दिल्ली में जो है रिसीडिंग, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे। पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी, और गुजरात में भी सरकार बनेगी। थैंक यू। अरविंद सर, आपकी बात है, हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है तो 2019 का जो चुनाव आएगा
लोकसभा का, क्या उसमें भी आप इंडिया गठबंधन? 2029 बहुत दूर है मेरे दोस्त, तब तक कई बार आऊंगा मैं। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या स्टेट है? क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, अरविंद जी, वो सही नहीं कर रहा। अरविंद जी, बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या AIA के साथ में? ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। આપ સૌનું સ્વાગત છે પત્રકાર બંધુઓનું। આજે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી 3 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસો છે, ત્યારે હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ। नमस्कार। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें मार्जिन, विनिंग मार्जिन मिला था, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट विनिंग मार्जिन, उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहाँ पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया, और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर, गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज़्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। मैं कई जगह लोगों से मैंने बात की, हर जगह लोगों में इसी तरह का गुस्सा है जिस तरह का गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया, अब समय का चक्र पूरा घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी अगले 3 साल तक, चुनाव तक लगभग 2.5 साल हैं, 2.5 साल खूब जम के गुजरात के अंदर प्रचार करेगी, घर घर जाएगी। आज से हम लोग गुजरात जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। इस गुजरात जोड़ो अभियान के 2 अंग हैं। एक है, एक नंबर आज जारी कर रहे हैं, नंबर है 9512040404। गुजरात के लोगों से अपील है कि आप इस नंबर पे मिस कॉल मार के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए।
आप मिस्ड कॉल मारिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और दूसरा तरीका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। हमारा मकसद है कि अगले चुनाव तक कम से कम गुजरात का एक घर 5 बार, कम से कम 5 बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का लीडर, हर घर को हम लोग कवर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। कल हम लोग देख रहे थे लगभग हमारे सारे नेता 40 के नीचे के हैं। तो मैं गुजरात के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होइए। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो, छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो काम से, जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो? सर, अभी केंद्रीय स्तर पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ आपका, तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब आप? वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, आपके ही विधायक आपकी पार्टी ने बताया कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हमारे जहां जहां भी, पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। और उसके चलते हमें कई कंप्लेन, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश करती थी, हमारे विसावदर सीट जब माननीय गोपाल इटालिया जी जीते तो पूरी भाजपा बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? पूरी फौज उतारने के बाद ये आम आदमी पार्टी कैसे सीट जीत सकती है? कांग्रेस ने 6 विधायक हमारे में आए, 6 के 6 विधायक भाजपा में जीत भी गए और आम आदमी का एक नहीं जीत पाया। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि ये जीत पूरे गुजरात में घूमे नहीं, इसलिए ये हमारे कैंडिडेट को भी कोशिश की थी। लेकिन हमारे पीएससी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीएससी ने तय किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कंप्लेन आएगी तो उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी, और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से। अब कोई इसका सवाल नहीं। ગારિયાદરના ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય સુધીરભાઈ વાઘાણી કાલે અમારી જોડે જતા, પરમ દિવસે જોડે જતા એમને સામાજિક કામને લઈને સુરત જવાનું હતું, એટલે કોઈ ખોટી અફવામાં ફેલાવવાની જરૂર નથી। ગારિયાદરના ધારાસભ્યશ્રી અમારી સાથે જ છે, મજબૂત છે, ગારિયાદરના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે અને આખી પાર્ટી પણ એમની સાથે છે। અને એ મુદ્દા ઉપર खुद सुधीरभाई અહીંયા પરમ દિવસે આવ્યા હતા, અરવિંદ કેજરીવાલજીને પણ મળ્યા છે, અમને પણ મળ્યા છે અને મજબૂતાઈથી આગામી સમયમાં એ પાર્ટીને મજબૂત કરશે। अरविंद जी, आफ्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पार्टी का कैडर आप गुजरात में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। बट आफ्टर दिल्ली में जो है रिसीडिंग, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे। पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी, और गुजरात में भी सरकार बनेगी। थैंक यू। अरविंद सर, आपने कहा कि हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है, तो 2019
2029 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, क्या उसमें भी आप इंडिया गठबंधन? 2029 बहुत दूर है मेरे दोस्त, तब कई बार आऊंगा मैं। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या स्टेटस है? वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, अरविंद जी, वो सही नहीं कर रहा। अरविंद जी, बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या एलायंस के साथ में? ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। આપ સૌનું સ્વાગત છે પત્રકાર બંધુઓનું। આજે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી 3 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ। नमस्कार। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें मार्जिन, विनिंग मार्जिन मिला था, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट विनिंग मार्जिन उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। किश्तवाड़ में सुरक्षा, चाक चौबंद, एसएसपी संदीप मेहता ने बताई तैयारियों की पूरी रूपरेखा। डोडा जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। किश्तवाड़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता ने जानकारी दी है कि किश्तवाड़ बटोटे मार्ग पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर 4 चेक पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जहां आने वाले प्रत्येक वाहन की गहन जांच की जा रही है। एसएसपी संदीप मेहता ने बताया है कि इन चेक पॉइंट्स में सबसे प्रमुख बग्गर चेक पॉइंट है। जब अमरनाथ यात्रा इस बिंदु को पार करती है तो हमारी पुलिस पार्टी अलर्ट मोड में आ जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी असामाजिक तत्व या संदिग्ध गतिविधि इस मार्ग से ना गुजर सके। यहाँ पे जो किश्तवाड़ बटोत, जो किश्तवाड़ और बटोत वाला रास्ता है, उसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इंतजाम पुख्ता है और हमारी तरफ से यहाँ पे 4 नाके जो हैं वो जो NH 244 पे लगते हैं, जिसमें मेन रोल जो है वो नाका बग्गर का है। तो जब ये कॉन्वाई यहाँ से गुजरती है अमरनाथ जी की यात्रा की, तो वो उस टाइम पे जो है वो एक्टिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है उसको, और कोई भी अनवांटेड एलिमेंट, अनस्क्रूपलस एलिमेंट जो है वो वहाँ से पास ना हो जाए, तो उसके लिए जो है वो वहाँ पे चाक चौबंद हमारे जो है वो पुलिस पार्टी वहाँ पे रहती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अभी ये पहला किस्म का नहीं है, ये पहले भी मिलिटेंसी यहाँ पे रही है और हम जो JNK पुलिस है वो सक्षम है इनको जो है वो ख़त्म करने। पहले भी ये यहाँ पे जो है वो उभरी और ख़त्म हुई, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये पनपी है तो इसको JNK पुलिस और आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस मिल के इसको ख़त्म करेंगे। बट उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। वो हमें टाइमली अगर इंफॉर्मेशन देंगे और इन लोगों की सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका खात्मा जो है वो बिल्कुल नज़दीकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। ओडिशा से खबर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व में हमने केंद्र में 11 साल और ओडिशा में 1 साल की सेवा पूरी की है। इस दौरान हमने जमीनी स्तर तक पहुंच बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं, किसानों, वंचितों और गरीबों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ उड़ीसा में मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 11 साल और उड़ीसा में 1 साल की जब सेवा की अवसर पूरा हुई है, उस समय में हम लोगों के पास जाके पिछले दिनों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए जो
स्कीम चलाई गई है उसको लोगों तक पहुंचाने की दायित्व तो हम सबकी है। आज हमारे अनुगुल जिला प्रशासन की ओर से संबलपुर लोकसभा की छिंदीपदा विधानसभा में इस प्रकार के गरीब कल्याण समावेश का आयोजन किया गया था। करोड़ों रुपया की प्रकल्प को लोकार्पण और शुभारंभ किया गया। ऐसे ही करोड़ों रुपया की लाभ व्यक्तिगत जो लाभ है, कल्याणकारी योजना है, ये सब नागरिकों को दिया गया। आज देश में हमारा भारत विश्व में एक अग्रणी वेलफेयर स्टेट के रूप में अभी जो ILO की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 64% लोग कोई ना कोई सोशल वेलफेयर स्कीम से जुड़े हुए हैं। उसी की क्रियान्वयन हम जमीन स्तर पर करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लोगों के अंदर बहुत उत्साहित। बढ़ती अगली खबर क्या, श्रीनगर पारंपरिक मुहर्रम जुलूस में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी। राजधानी श्रीनगर की सड़कों पर आज मुहर्रम के मौके पर पारंपरिक जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया। श्रद्धालु पारंपरिक काले कपड़ों में नजर आए और यह हुसैन के नारों के साथ जुलूस में शरीक हुए। इस दौरान ताजिए अलम और धार्मिक झंडों के साथ जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा है। कई जगहों पर सबीले यानी पानी और शरबत की सेवा के पंडाल भी लगाए गए थे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जगह जगह तैनात रहे ताकि जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई है। इस मौके पर उन्होंने राज्य में लागू किए गए कड़े कानूनों और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों का जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा है कि लोगों को भूमि कानून को लेकर लंबे समय से उम्मीदें थी, हमने इसे लागू कर दिया है। इसके साथ ही दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और अतिक्रमण हटाओ अभियान को भी प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया। अब तक 6500 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी, उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने। बढ़ते अगली खबर क्या, पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में हुए विशेष स्वागत समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में स्थानीय लोगों और प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दृश्य देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग बसे हैं, जो दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ते हैं। बढ़ते अगली खबर क्या, दिल्ली में मौसम ने बदला मिजाज, कर्तव्य पथ पर छाए बादल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कर्तव्य पथ सहित कई इलाकों में काले बादल छा गए हैं और हवाओं के साथ तेज मौसमी बदलाव देखने को मिला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में तेज आंधी और हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरजना के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। कर्तव्य पथ से मिल रही तस्वीरों में घने बादलों और गिरते हुए तापमान का असर साफ देखा जा सकता है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दफ्तर से घर लौटते लोगों को ट्रैफिक और जलभराव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, भारत अमेरिका विमान संबंधों में वीजा सबसे बड़ा अवरोध। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता से पहले विमानन और पर्यटन क्षेत्रों को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पर्यटन समिति के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विमानन क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी वीजा प्रक्रिया बनी हुई है। सुभाष गोयल ने कहा है कि विमानन के मामले में अमेरिका और भारत के बीच एकमात्र मुद्दा अमेरिकी वीजा हासिल करना, जिसकी प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पर्यटन, विदेश और वाणिज्य मंत्रालयों से पहले ही अपील कर दी है। लेके बातचीत हो रही है और
ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि 9 जुलाई के पहले डील का फर्स्ट ट्रांचे जो है साइन हो जाए। तो आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? यूएस प्रेसिडेंट बार बार बात करते हैं कि इंडिया के साथ बड़ी डील होगी, डेली उनके बयान आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इंडिया जो है अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं उसमें इंडिया एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खासकर चाइना के साथ, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो एशिया पैसिफिक में बढ़ता जा रहा है और जो उनकी थ्रेट है तो उसको काउंटर सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। तो ये जो क्वाड में अभी डिक्लेरेशन हुआ कि पहलगाम अटैक को उन्होंने टेररिज्म को क्रिटिसाइज करा, तो हमें उम्मीद है कि 9 जुलाई का जो इंडिया और अमेरिका का बड़ी अच्छी डील होगी। जो वियतनाम के साथ इन्होंने 20% का करा हुआ है, मुझे लगता है मॉरलेस सेम लेवल पे इंडिया के साथ भी 20%, 15 to 20% ड्यूटीज होनी चाहिए। एज फार एज एविएशन एंड टूरिज्म इज कंसर्न, एविएशन में तो इंडिया और अमेरिका का ओपन स्काई है और इंडिया की अमेरिका के साथ एक ही प्रॉब्लम है वीजास की, क्योंकि वीजास की वेटिंग इस टाइम अमेरिका में 6-6 महीने साल भर की है। तो इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से आपके मार्फत कि वीजास जो हैं वो फैसिलिटेट होने चाहिए और जिनके ऑलरेडी मतलब बिजनेसमैन हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका अगर जिनका रिन्यू होना है उनको एक इमीडिएट रिन्यूअल होना चाहिए, उनकी इतनी वेटिंग लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। उससे अमेरिका और इंडिया की ट्रेड में बहुत फर्क पड़ेगा। तो अभी क्या स्टेटस है सर इंडिया, अगर इंडियन जो जाना चाहते हैं? और आपने कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी इंडियन बिजनेसमैन जो है, खासकर जो हमारे सॉफ्टवेयर के भी लोग जा रहे हैं, तो अमेरिकन वीजाज में सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डिलेज हैं इन गिविंग डेट्स ही नहीं मिल रही है अमेरिका वीजा के लिए। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी यही प्रॉब्लम है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी, एक्सटर्नल अफेयर्स से भी, कॉमर्स से सबसे अपील करी हुई है और कर रहे हैं आपके मार्फत भी कि हमें वीजाज अमेरिका और इंडिया के बीच में फास्ट वीजाज होने चाहिए। हालांकि अमेरिका ने एक अच्छी चीज करी हुई है, जो बिजनेसमैन है उनको 10 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीजा दिया हुआ है और अगर एक्सपायर होने से पहले उसको रिन्यू करते हैं तो वो ड्रॉप बॉक्स में फटाफट हो जाता है। तो ये एडवांटेज तो है, पर जो नए लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बढ़ती खबर की ओर, दिल्ली में एनकाउंटर, कुख्यात नंदू गैंग के 2 बदमाशों को लगी गोली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नंदू गैंग के 2 बदमाश को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है। ये मुठभेड़ दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई है। इस मुठभेड़ में घायल बदमाश कुछ दिनों पहले बवाना में हुए गैंगस्टर मंजीत महाल की भांजे की हत्या में शामिल था। दोनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने बताया कि दोनों के पैर में गोली लगी है। बढ़ती खबर की ओर, एजबेस्टन में इस प्लान के तहत शुभमन गिल ने ठोका दोहरा शतक। बर्मिंघम लीड्स के खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मैच के दौरान लय में दिख रही है। कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम को फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली पारी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 587 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके पीछे की वजह टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के द्वारा लगाया गया दोहरा शतक है। उन्होंने एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 269 रन की विशाल पारी खेली है। इसके साथ ही वो इंग्लैंड में अब तक की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। कुल मिलाकर गिल कप्तान के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दिन के खेल समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने प्लान के बारे में भी बताया। हाउ डू यू सी 587, क्योंकि इंग्लैंड अलग है, ये पिच भी काफी बैटिंग फ्रेंडली है, तो किस तरीके से इस मैच को इस वक्त देख रहे हो? आई थिंक बहुत ही थोड़ा बॉल पुराना होने के बाद देखा है कि
विकेट निकालने मुश्किल होते हैं, स्पेशली ऐसी विकेटों पे जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है। तो आई थिंक जितना हम कंसिस्टेंटली एक एरिया पे बॉल डालेंगे और जितना ज़्यादा उनके बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करेंगे वो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। कोशिश यही रहेगी कि किसी एक एरिया पे रन उनको बनवाने को देखें। हर जगह जब रन बनाता है बैट्समैन तो मुश्किल होता है फिर कंट्रोल करना, और हमारी बात भी यही हुई थी। और जो जिस तरीके से ऊपर वाली हमने 3 विकेटें ली हैं, जो बिल्कुल प्लानिंग की थी, आई थिंक बहुत अच्छे से हमारे बॉलर्स ने एग्जीक्यूट किया। सेकंड टेस्ट टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर। बढ़ती खबर की ओर, सनी देओल की हनुमान वाली एंट्री पर मचा। नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है सनी देओल की शक्तिशाली हनुमान एंट्री, जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी। फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे और उनके फर्स्ट लुक व एंट्री सीन को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया पर लोग इसे बॉलीवुड की सबसे दमदार हनुमान एंट्री बता रहे हैं। फिल्म का बजट है 835 करोड़ रुपए, जो इसे अब तक की भारत की सबसे महंगी फिल्म बना देता है। सनी देओल की दमदार आवाज, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन स्टाइल को देखते हुए उन्हें हनुमान के किरदार में देखना फैंस के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, शेयर बाजार में सपाट सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में थोड़ी नरमी देखी जा रही है, जहां शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 67.34 अंक की बढ़त के साथ 83,306.81 अंक पर खुला है। वहीं NSE निफ्टी 23.55 अंक चढ़कर 25,428.85 अंक पर कारोबार के लिए अब ओपन हुआ है। बाद में दोनों में उतार चढ़ाव का रुख रहा है और वे सपाट कारोबार करने लगे। सेंसेक्स 13.55 अंक की गिरावट के साथ 83,221.65 अंक पर और निफ्टी 4.15 अंक फिसलकर 25,400.40 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर लाभ में रहे हैं। हालांकि ट्रेंट, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और मारुति के शेयर नुकसान में रहे। अब वक्त हो चल को ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।